हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 21। पाठ 21 से आप पढ़ेंगे अपठित गद्यांश पद्यांश यानी अनसीन पैसेज और पोयम। अपठित शब्द आ उपसर्ग के मेल से बना है। अपठित अपठित जिसका अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। गद्य पद्य का वह भाग जो हमारे पाठ्यक्रम की निर्धारित पुस्तकों से ना लिया गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश पद्यांश का उद्देश्य छात्रों की भाषा संबंधी योग्यता तथा भाव ग्रहण करने की क्षमता की परख करना होता है। अपठित गद्यांश के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहज, सरल, पूर्ण व्यवहारिक एवं सार रूप में होते हैं। आइए देखते हैं अपठित गद्यांश पद्यांश हल करने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रथम है, अपठित अंश को 2 या 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण अंशों, मुहावरों, सूक्तियों आदि को रेखांकित करना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ भाव पर चिंतन करना चाहिए तथा केंद्रीय भाव को समझना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देने चाहिए, इनसे बाहर के तथ्यों पर नहीं। प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। आइए देखते हैं गद्यांश। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका प्रथम गद्यांश है कि परिश्रम ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य महान से महान कार्य कर सकता है। परिश्रमी मनुष्य संसार में क्या नहीं कर सकता। वह पर्वत की चोटियों पर चढ़ सकता है, दुरूह से दुरूह रेगिस्तानों को पार कर सकता है, कठिनाइयों को झेल सकता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके उन्हें अपने जीवन के अनुरूप बना सकता है। जिस व्यक्ति में परिश्रम का गुण है, जिसमें पुरुषार्थ की प्रवृत्ति है, वह अपने जीवन में कदापि दुख और निराशा के झंझावातों से भयभीत नहीं होते। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। लेखक ने परिश्रम को क्या माना है? साधना। आइए चलते हैं आगे। अगला है आपका परिश्रमी मनुष्य क्या कर सकता है। तो परिश्रमी मनुष्य कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। कौन सा मनुष्य दुख और निराशा से घबराता नहीं है? पुरुषार्थी प्रवृत्ति वाला मनुष्य दुख और निराशा से घबराता नहीं है। गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। परिश्रम एक साधना। आइए देखते हैं अगला गद्यांश। अगला गद्यांश है, शेर को भी थकावट हो रही थी, बैठे बैठे उसका जी उब गया, वह चाहता था कि किसी प्रकार जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कहीं कोई नजर आ जाए, किंतु कोई नजर ना आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। आखिर उसे एक युक्ति सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी कमीज खोलकर हवा में लहराने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। 4 आदमी झरने के पास खड़े उस लहर लहाती कमीज को देख रहे थे। शेर क्या चाहता था? शेर चाहता था कि किसी प्रकार जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर नजरें क्यों दौड़ाई? लड़के ने इधर उधर नजरें इसलिए दौड़ाई ताकि उसे कोई आदमी नजर आ जाए। लड़का पेड़ की फुनगी पर चढ़कर क्या करने लगा? लड़का पेड़ की फुनगी पर चढ़कर अपनी कमीज खोलकर हवा में लहराने लगा। लड़का खुशी से क्यों उछल पड़ा? लड़का खुशी से इसलिए उछल पड़ा क्योंकि झरने के पास खड़े 4 आदमियों ने उसकी लहराती कमीज को देख लिया था। थकावट होना किस मुहावरे का अर्थ है? थकावट होना जिस मुहावरे का अर्थ है वह है अंग अंग टूटना। पद्यांश। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चैत्र मास में पड़ने लगती हल्की हल्की धूप है, कूलर मटके दिखने लगते यह मौसम भी खूब है। ज्येष्ठ माह के आते ही जलने लगती धूप है, तेज गर्म लू चलने लगती कैसा बदला लूप है। आ गया है अब आषाढ़, खुशियां लाया संग अपार, बादल छाए चारों ओर, गर्मी का न रहा अब जोर। आते ही वैशाख के सूरज रंग दिखाता है, शरबत बर्फ कलिंदा भाते पानी प्यास बुझाता है। सावन महीना आते ही खेत हरियाले हो जाते, कुएं पोखर ताल भर जाते, सूरज बाबा नजर न आते। आइए देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहले पद में किस मौसम का वर्णन है? पहले पद में गर्मी के मौसम का वर्णन है। सूरज रंग कब दिखलाता है? वैशाख के आते ही सूरज रंग दिखलाता है। लू कब चलती है? मई के महीने में लू चलती है।
आषाढ़ के महीने में खुशियां क्यों आ जाती हैं? गर्मी की कमी और बादलों के घिरने के कारण आषाढ़ के महीने में खुशियां आ जाती हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म भेष की, काले रोग काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में भाषा को नूतन अक्षर दो। इस युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। और आगे है, इतना बहो कि जितना मलय पवन है। नए हाथ में वर्तमान का रूप सवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उबारो। नए राग का नूतन स्वर दो, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। आज विश्व किन ज्वालाओं में जल रहा है? आज विश्व ईर्ष्या द्वेष की ज्वालाओं में जल रहा है। मौलिक सृजन क्या है? मौलिक सृजन से अभिप्राय संसार में व्याप्त व्यमंसल से ऊपर उठकर नई सृष्टि की रचना नई पीढ़ी के द्वारा हो। गगन के समान ऊंचा उठने के लिए क्या करना होगा? गगन के समान ऊंचा उठने के लिए अपने अंदर समता का भाव बनाना होगा। समस्त संसार को एक दृष्टि से देखना होगा। जीर्ण शीर्ण का मोह त्याग कर कवि किस सृजन की स्थापना करना चाहता है? कवि जीर्ण शीर्ण अर्थात वर्तमान में जो पुरानी अनुपयोगी परंपराएं हैं उन्हें त्याग कर नई मान्यताओं का सृजन करना चाहता है जो समाज के लिए उपयोगी हो। नूतन का विलोम शब्द लिखिए। नूतन का विलोम शब्द है पुरातन। अब करने की बारी। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल होता है, इस पर नियंत्रण अत्यंत दुष्कर है। व्यक्ति कभी कभी जिससे मन हटाना चाहता है, मन बार बार उसी की ओर अभिमुख होता है। दूसरी ओर मन की अपार शक्ति का भी बड़ा विशद वर्णन किया जाता है। कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो साध्य भी साध्य हो जाता है। योगी और सिद्धों ने मन पर नियंत्रण कर सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी पा लिया है। गीता में कहा गया है कि दृढ़ता पूर्वक एवं बल पूर्वक ही मन पर नियंत्रण संभव है। इसी कारण दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय का महत्व सर्वोपरि है। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर या इसके प्रश्न पर। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। मन को चंचल क्यों माना गया है? क्योंकि मन पर नियंत्रण बहुत कठिन है। असाध्य भी साध्य कैसे हो जाता है? दृढ़ संकल्प से। गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। मन पर नियंत्रण। आइए चलते हैं आगे। संसार में जितने साधु संत महात्मा और बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने धन से जो कीमती वस्तु है उसे पाने की चेष्टा की है। उन्होंने अपनी आत्मा को ऊंचा उठाया है, अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है और अपने सामने सदा ऊंचा उद्देश्य रखा है। सोचने की बात है कि धन दौलत में ही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध क्यों घर बार छोड़ते और भगवान महावीर का राजपाट का त्याग करते। गांधी जी ने सादगी भरा जीवन बिताया। वह समझ गए थे कि जो आनंद सादगी की जिंदगी में है वह पैसे की जिंदगी में नहीं। धन से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धन से भी कीमती वस्तु को पाने की चेष्टा किसने की? साधु संत महात्मा और बड़े लोग। भगवान महावीर ने राजपाट क्यों छोड़ा? सोचने की भगवान महावीर ने राजपाट छोड़ा क्योंकि धन दौलत में ही सब कुछ नहीं होता। गांधी जी क्या समझ गए? गांधी जी समझ गए कि जो आनंद सादगी की जिंदगी में है वह पैसे की जिंदगी में नहीं। सादा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। सादा शब्द से भाववाचक संज्ञा है सादगी। और इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है कि सादा जीवन उच्च विचार। अगला है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आम्र कुंज में कोयल बोली, अति के मधुर गीत सुन गुनगुन। मुग्ध कली ने आंखें खोली, आम्र कुंज में कोयल बोली। जड़ चेतन में मधुर ऋतु आई, सुरभित वायु संदेशा लाई। सुधियो आई निज यौवन की, जब मैं भी अनजानी भोली। आम्र कुंज में कोयल बोली। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। कोयल कहाँ बोल रही है? आम्र कुंज में। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? पद्यांश में वर्षा ऋतु का वर्णन है। कली ने किसका गीत सुनकर आंखें खोली? कोयल का। कवित्री को किसकी याद आई? अपने यौवन की। आइए चलते हैं अगले पद्यांश पर। अगला पद्यांश है,
सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरतरत रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विपत्ति से कौन डरते हैं? विपत्ति से कायर डरते हैं। कांटों में राह बनाने का क्या आशय है? कांटों में राह बनाने का आशय है कि कांटों में, विपत्तियों में रास्ता बनाना। संकट आने पर साहसी क्या करते हैं? संकट आने पर साहसी कभी भी उप नहीं कहते। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। काव्यांश का शीर्षक हो सकता है साहस। सूरमा का समानार्थी शब्द है सैनिक और बहादुर। इस प्रकार आप इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।